Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anji Sharma. I hope you are doing well and having amazing days. So this is my one of the best and one of the first story time I ever shoot and I ever post on this social media. So I love the story, I love the concept, I love everything. So I started recording it and I think you guys also loving it. So ये स्टोरी है अवनी की. Avni is so innocent, so cute, so helping nature. She is a very girly girl, vibing वाली लड़की है. She is not interested in boys as of, and because the reason is a big, because I'm telling you कि उसकी फैमिली थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव नेचर की है. शी हैव no social media account, she don't have anything crazy in her life, or she have nothing bad mentality or something like that. तो she is very restrictive towards his academics कि उसको स्कूल जा रही है, वो पढ़ने के लिए जा रही है, दैट्स इट. शी डोंट हैव एनी अदर माइंड सेट, शी डोंट हैव एनीथिंग एल्स. एंड इस तरीके का उसका नेचर है. बट शी इज़ सो काइंड. स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी लड़की को उसकी हेल्प चाहिए होती है, शी इज़ ऑलवेज रेडी. किसी को भी उसका पेन यूज़ करना होता है, शी ऑलवेज रेडी टू गिव इट. चाहे उसके पास पेन ना हो, वो अपनी होमवर्क्स वाली बुक्स दे देती थी क्योंकि उसका होमवर्क ऑल अप टू डेट रहता था. चाहे उसको होमवर्क करना हो तब भी वो शी इज़ ऑलवेज रेडी टू गिव इट. हमेशा लंच शेयर करती थी. कोई बच्चा लंच नहीं लेके आए, वो स्पेशली उसके पास जाके लंच करेगी. बस गर्ल्स में. अभी ये मत बोलना लड़के के पास जाके लंच करी, अभी वो नहीं, सिर्फ लड़कियों के ग्रुप में. बिकॉज शी इज़ लाइक what I'm saying, very cute, very nice, very innocent लड़की, काइंड ऑफ फुल बॉलीवुड वाइब वाली जैसी थी. तो वो 11th क्लास में थी और कट टू एग्ज़ाम्स. जब उसके एग्ज़ाम्स आए तो एग्ज़ाम के ड्यूरिंग उनके स्कूल में ऐसा रूल है कि वो लोग रो वाइज बैठेंगे, लाइक रो वाइज नहीं, रोल नंबर वाइज, 1 2 3 4 ऐसे करके, और एक बेंच पे, एक टेबल पे 2 जने बैठेंगे. सो वो लोग ऐसे ऐसे करके बैठ रहे थे. तो उसके पास सीट आई किसी लड़के की और उसका नाम है अंश, बिकॉज ही इज़ द लीड रोल, तो आई शुड टेल हिज नेम. तो उसका नाम है अंश. और माइंड यू गाइज, फॉर द डिस्क्लेमर, बोथ द पीपल्स नेम आर अनोनिमस. उनके रियल नाम कुछ और हैं और दीज आर माई गिवन नेम टू दैम. तो अंश था उसके पास जो अंश था वो उसके पास बैठा था. तो एग्ज़ाम के टाइम शी हैड कॉन्टैक्ट विद दैट गाय, लाइक नॉट कॉन्टैक्ट बट पहली बार स्कूल टाइम में, मतलब उसने, वो स्कूल चेंज करती रहती थी. तो 11th में वो नई बच्ची थी. तो 11th क्लास में, वो पूरे 11th क्लास में अगर पहली बार किसी लड़के से बोली थी तो वो अंश था. वाई शी इज़ नॉट टॉकिंग, शी इज़ टेकिंग अ शीट, शी इज़ राइटिंग हिज नेम, राइटिंग हिज आंसर्स एंड एवरीथिंग. वो लिखी जा रही है. बट थोड़ी देर बाद में, 1 घंटे बाद में, उसका ध्यान जाता है अंश के पास. और शी वॉज लाइक, ब्रो ये कुछ लिख क्यों नहीं रहा है. मतलब वो अपने दिमाग में सोच रही है कि कुछ लिख क्यों नहीं रहा है भाई. तो शी वॉज लाइक, पूछू कि नहीं पूछू, बिकॉज शी हैव अ नेचर ऑफ हेल्पिंग. उसके ऐसा लगता है बेचारे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई शुड हेल्प हिम. करो हेल्प. फंस जाओगे, आपको आगे पता चलेगा. एनीवेज, लड़के का करेक्टर भी बता देती हूँ. वो लड़का थोड़ा सा वो मर्दाना एंड डैशिंग काइंड ऑफ हैंडसम था वो बंदा. बट ही इज़ नॉट ईगोइस्टिक, बट उसका एक ऑरा था, मतलब एटीट्यूड काइंड ऑफ लड़का था वो. अगेन अ बॉलीवुड काइंड ऑफ स्टोरी, सो दिस ऑल हैपन्स, इट्स नीड टू बी हैपेंड. तो शी वॉज लाइक, क्या हुआ. एंड आई वॉज लाइक, कुछ नहीं. तो लाइक, तुम पेपर क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आता नहीं है. तुम ये बात भी इतनी अकड़ में बोल रहे हो भाई कि आता नहीं है. आता नहीं है मतलब क्या होता है. शी इज़ आस्किंग यू, लाइक थोड़ा तो तुम्हें इज्जत होनी चाहिए कि भाई बंदी पूछ रही है. एनीवेज, एटीट्यूड है तो रखो. वो भी कहते ठीक है फाइन, डोंट केयर. तो शी इज़ अगेन बैक टू हर आंसर, लिख रही है एंड ऑल दैट. आधे घंटे बाद में उसको ये पता चलता है कि इस बंदे ने
पूरी शीट में अपने नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा। और वो बताऊँ कैसे? बिकॉज मैम आ रही है, लाइक ड्यूरिंग स्कूल टाइम इट्स नीड टू बी हैपन, और ये सबके साथ होता है कि मैम चेक कर रही है कि कितना लिखा कितना नहीं लिखा, फेल तो नहीं हो जाएगा बच्चा ऐसा वैसा करके। तो उसकी मैम चेक कर रही है और उसको मैम उसको इतना डांटती है, पूरी क्लास में आवाज़ आती है। शी वाज लाइक, क्या करा है तुमने अभी तक, 1.5 घंटा हो गया, यू डोंट इवन राइटिंग अ सिंगल वर्ड। ही इज़ नॉट राइटिंग अ सिंगल वर्ड गाइस, लाइक माइंड यू जस्ट डोंट केयर। एनीवेज, तो उसने एक भी शब्द नहीं लिखा, तो उसको मैम डांट डूट के चली जाती है। शी गॉन। वो लड़की कहाँ एक इंटेलिजेंट क्लास की टॉपर, कहाँ। एनीवेज, मैं आपको बता देती हूँ, ही इज़ अ फुटबॉल चैम्पियन, लाइक नॉट चैम्पियन बट वो नेशनल लेवल प्लेयर था। तो स्कूल का तो चैम्पियन था वो, तो ही इज़ ग्रेट इन स्पोर्ट्स बट नॉट इन अकेडमिक्स। सो फ्रॉम नाउ वो उसको बोलती है, डू यू नीड हेल्प? तो ही वॉज लाइक, दिखाएगी तो देख लूँगा। तो शी वॉज लाइक, ओके, टेक माई कॉपी, राइट इट डाउन, क्योंकि वो एक साथ बैठे थे, इट्स वेरी इजी टू कॉपी। तो वो उसको कॉपी करता है, सॉरी। तो फिर ऐसा करके दैट इज़ ऑल हैपन। ओके फाइन, नेक्स्ट कट टू फेयरवेल। इसके बीच में जो भी हुआ मैं आपको थोड़ा फास्ट में बता देती हूँ, बिकॉज ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो फेयरवेल के बीच में इनकी बात स्टार्ट होने लग गई, बिकॉज 6 पेपर्स थे। ड्यूरिंग 6 पेपर्स दे टॉक अ लॉट। उसके बाद में भी दे यूज टू टॉक। और फेयरवेल आ गया था, वो 11th में थे, दे नीड टू गिव फेयरवेल, राइट। तो उसके लिए उनको प्रिपरेशन करनी थी, कार्ड्स बनाने, इनविटेशन कार्ड बनाना, डेकोरेशन, डांसिंग, गेम, सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली दे यूज टू डू टुगेदर। तो उसमें उनकी कन्वर्सेशन हुई कि वो उनके पास कभी भी एक दूसरे के नंबर नहीं थे। तो दे हैव इंस्टा आई डी, शी मेड anonymous इंस्टा आई डी इन रियल फॉर हिम टू टॉक, बिकॉज दे आर टॉकिंग। वो किसी और से बात नहीं करती, तो फर्स्ट टाइम शी टॉक विथ समवन, तो शी इज़ वांटेड टू टॉक। एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर था, इट वॉज लाइक क्यूट वाइबिंग केमिस्ट्री बिटवीन दीज। वो उसको छेड़ रहा है, मतलब शी हैव अ शॉर्ट हाइटेड गर्ल, तो ही इज़ अ लॉन्ग गाय। तो वो उसके बैग को ऊपर करके जा रहा है, तो वैसे हिल जाती थी। कभी कभी उसके लंच में से कुछ उठा के लेके जा रहा है, कभी उसको ऐसे थप्पड़ मार के जा रहा है, कभी उसकी कॉपी गायब कर रहा है, कभी उसका पेन गायब कर रहा है। ऐसी क्यूट क्यूट सी हरकतें कर रहा था वो। तो ऐसे करके उनके पास एक दूसरे की इंस्टा आई डी भी थी, एंड दिस इज़ ऑल इट दे हैव। सो उसके बाद में होता है कि उनका फेयरवेल आता है, उन्हें फेयरवेल देना होता है। उस फेयरवेल के अंदर दे इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग हैपेंस। दे इज़ अ गर्ल जो कहीं ना कहीं अवनी की नॉट बेस्ट फ्रेंड बट इज़ अ गुड फ्रेंड, शी इज़ अ गुड फ्रेंड। शी नो एवरीथिंग कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दे आर टॉकिंग अ लॉट, दे हैव अ गुड केमिस्ट्री। क्योंकि ऑब्वियसली क्लास में तो सबको पता ही चल जाता है, सबको पता था, सब छेड़ते भी थे उनको एज ऑफ, बट दे वाज लाइक, नहीं ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यू नो व्हाट, राहुल और अंजलि, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऑब्वियसली मैं अंजलि हूँ, बट मैं तो बस रेफरेंस दे रही हूँ। एनीवेज, सो तो उनका ऐसा कुछ चल रहा था, तो ऑब्वियसली सबको यही था क्योंकि फाइन, बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे ही करके अवनी की एक अच्छी दोस्त जिसका नाम है कनिष्का, अवनी की थोड़ी अच्छी दोस्त कनिष्का फेयरवेल के दिन अंश को प्रपोज कर देती है। यू नो गाइस, शी's proposed him in front of whole classroom, not even classroom, जितना मेरे को स्टोरी में बताया गया था, in front of whole school I guess। और 11th और 12th की फेयरवेल पार्टी थी, तो फेयरवेल पे प्रपोज हो रहा, तो 11th 12th के बच्चे थे और टीचर्स थे, सबके सामने शी दैट गर्ल हैव सो मच गट्स, उसने सबके सामने उस लड़के को प्रपोज कर दिया। एंड माइंड यू, अवनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अवनी इज़ लाइक, ओके फाइन,
ओह इट्स ग्रेट, तूने प्रपोज मार दिया, ग्रेट ग्रेट गोइंग, you guys have a great bond, you guys have a great life ahead. उसको congrats कर रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है. तो अंश feeling a little uncomfortable at the same time, and he talked about this. He don't have a feeling, or maybe he had, but he is not sure about his feeling. तो उसने ऐसा नहीं बोला कि I feel for you so I don't go for with that and all of these things. उसने right before this proposal, वो जब घर पे गए उसने बात करी अवनी से कि like this is not right bro, like I am not doing this. मतलब मेरे को नहीं पता, मैं उस लड़की को इतना अच्छे से नहीं जानता, आई डोंट नो व्हाट शी इज़ फीलिंग, इज़ इट राइट और रॉन्ग. दे हैड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन. तो लाइक आई सेड, अवनी इज़ सो गुड गर्ल. तो शी वॉज पुशिंग हर बेस्ट फ्रेंड, लाइक तुम्हारा डुअल बहुत अच्छा लगेगा, तुम लोग बात करो आपस में, तुम बात करके तो देख, वो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा नहीं है तुझे अच्छी लगेगी, तुम लोग साथ में बहुत अच्छे लगोगे, यू हैव अ क्यूट कपल बॉन्ड एंड ऑल ऑफ दिस. वो उसको पूरा कन्विंस करती है, पूरा का पूरा. एज आई सेड, अंश इज़ नॉट श्योर फॉर हिज फीलिंग. उसको कहीं ना कहीं गलत लग रहा था, बट एज वो पुश करने जा रही थी अवनी, तो ही इज़ ओके विद दैट. उसको अथॉरिटी के बात तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन एंड चांस देते हैं, एक फॉरन चांस. उसने उसको चांस दिया, तो वो चांस देता है. ऐसे ऐसे करके कुछ उनकी बातें चल रही होती. उन बातों का अवनी के लाइफ पे कोई असर नहीं था, बिकॉज अवनी इज़ नॉट केयरिंग. तो आफ्टर दिस दे हैव स्टार्टेड कमिंग इन रिलेशनशिप. सब कुछ नॉर्मल था अंश और अवनी के बीच में, कुछ भी ऐसा नहीं था. रिलेशनशिप में आए तब कनिष्का इज़ ऑल गुड ऑल ग्रेट. अब अंश के कहने पे अवनी अंश के साथ बैठने लग गई. लाइक मैं अवनी हूँ, यहाँ पे कनिष्का है, मेरे पीछे अंश का बेस्ट फ्रेंड और कनिष्का के पीछे अंश. ऐसे करके वो लोग बैठते थे. एनीवेज, तो ऐसे करके वो बैठते थे बिकॉज अंश ने अवनी को बोला कि मुझे कनिष्का के पास बैठना है. तो या एनीवेज दे स्टार्टेड टॉकिंग. उनका कुछ तो लवली लवली डवली रोमांस चलता था, मतलब स्कूल रोमांस इज़ नॉट समथिंग एल्स. बहुत ही क्यूट सा. वो उसको पीछे से ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, उसको बोला सीधी बैठ, कमर सीधी कर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टफ इज़ गोइंग ऑन. सो आफ्टर दैट अंश एक बार अवनी के लिए चॉकलेट लेके आता है और बोलता है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन द एग्ज़ाम्स, क्योंकि उसके रिजल्ट्स वो पास हो जाता है भाई. ही इज़ गेटिंग पास. अवनी ने उसको किसी चॉकलेट के लिए नहीं बोला था, बट ही हिमसेल्फ ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर हिम फॉर हर. होता क्या है, कनिष्का इज़ द थर्ड व्हील बिटवीन टू क्यूट केमिस्ट्री पीपल. वो बोलती है तुमने चॉकलेट कैसे ली उससे, यू नो. तो वो बोलती है तुमने चॉकलेट कैसे ली, ही इज़ माई मैन, तुम उससे चॉकलेट कैसे ले सकती हो, तुम हमारे बीच में आ रही हो. वो वैसे भी है ना अवनी अवनी करता रहता है, ये वो ऐसे करके उनकी लड़ाई हो गई. एंड शी इज़ सो गुड गर्ल, यू नो. मतलब मैं यार फ़ैन हूँ उस लड़की की, सही में यार ऐसी लड़की होनी चाहिए दुनिया में. तो एज अ गुड गर्ल शी वॉज लाइक, उसको हर्ट हुआ. उसको ये लगा कि यार मेरी वजह से किसी के बीच में लड़ाई हो रही है. एंड ऑब्वियसली मतलब जो जो उसने कहा वो सच में सीरियस ले लिया. लाइक शी वॉज लाइक तुम जा रही थी, तुम्हारी बैग की चैन टूट गई, तुम लेके चली जाती, तुमने अंश को क्यों बोला जब तुम्हें पता है कि अंश अभी कमिटेड है, तो तुमने स्पेशली उसको बोला, क्यों बोला, ये वो करके चिढ़ने लग गए. उनकी ऐसे लड़ाई होने लगी. तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को वो ऐसे बीच बीच में लेके आने लग गई कि तू जब घर पे जाती है तो उसको भाई को बोल के जाती है चली जाए करना घर पे, बेस्ट फ्रेंड है तो स्कूल तक है, ये बाय बोलना हाय बोलना, तो उससे चैटिंग भी करती है, मेरे को पता है. ये सब करके वो बहुत गंदी तरह से लड़ने लग गए. सो उस चीज़ का उसको कंपनसेट करना था बिकॉज शी इज़ हर गुड फ्रेंड ऑल्सो. तो वैसे बेस्ट फ्रेंड के पीछे पागल नहीं हो सकती है. तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसने अंश के सामने लाइक उसने वो चॉकलेट रख रखी थी, उसने वो खाई नहीं, और अंश जब क्लास में आया अंश के सामने
पूरी लड़कियों को बांट रही है। शी वॉज लाइक चॉकलेट चॉकलेट, उसमें से टुकड़े टुकड़े करके सबको दे रही है। उसे खुद ने नहीं खाई, नॉट इवन अ सिंगल बाइट। इवन दो कनिष्का इस चीज़ को मेंशन करती है इन फ्रंट ऑफ अंश कि अवनी तुम नहीं लोगी चॉकलेट। वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को चॉकलेट नहीं पसंद, अवनी ऐसे बोलती है। और ये बात अंश सुन लेते हैं और वो बोलते हैं, वो सोचता है आई डोंट नो लाइक उसका मूड पूरा ख़राब हो जाता है। लाइक वो ऐसे सोचते हैं मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए चॉकलेट लेके आया और शी डोंट हैव इट। जो लड़के हैं वो ज़रूर रिलेट करेंगे, लाइक यू नो आई नो दैट दे रिलेटेड बिकॉज आई ऑल्सो रिलेट दैट। तो ऐसा होता है। उसके बाद में उनके बीच में थोड़ी दूरियां आने लगती है। फाइट कनिष्का और अवनी के बीच में लड़ाई होने के बाद में अवनी ने उसे कनेक्शन तोड़ दिया था। लाइक कनेक्ट तोड़ा नहीं था, लाइक दे आई कांटेक्ट होना ये सारी चीज़ें होती थी, बट दे आर नॉट टॉकिंग लाइक टॉकिंग कि इतनी डीप कन्वर्सेशंस नहीं हो रही है। वो घर पे जाके बात नहीं कर रही है, उसको बाय भी नहीं बोल रही। वो सारी चीज़ें जो कनिष्का ने मेंशन करी थी उसको, वो सारी उसने करनी छोड़ दी थी। सो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दिस कि कनिष्का और अंश जब आपस में बात करते थे ना, तो उस टाइम पे अंश स्टार्टेड मिसिंग अवनी। वो बातें, वो सारी चीज़ें, वो उन दोनों का देखना एंड दे जस्ट वो सारी क्यूट हरकतें, वो उसको मार के जाता था, वो उसको छेड़ना, वो सारी चीज़ें। इवन वो पानी भरने जाते थे, पानी वाले पे वो उस पर पानी गिरा के जा रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो सारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें। सेम विथ अंश, वो भी मिस कर रहा था, और सेम विथ अवनी, वो भी मिस कर रही थी। अवनी कोई चीज़ रियलाइज़ होने लग गई थी कि शी स्टार्टेड हैविंग सम डिफरेंट, समथिंग मोर देन फ्रेंडशिप एंड समथिंग इज डिफरेंट हर। शी स्टार्टेड मिसिंग। वो पढ़ाई भी नहीं कर रही बिकॉज शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लासरूम। तो वो पढ़ाई भी नहीं कर रही है, उसको ऐसे पढ़ने पलट रही है, उसको अंश अंश ऐसे करके उसको उसी की याद आ रही है। सो इज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हिम। उसका पूरा मूड ऑफ रहता था, क्लासरूम में भी वो चुप चुप से बैठी रहती थी। एंड अंश स्टार्टेड नोटिसिंग हर, मतलब बहुत दूर दूर से ऐसे देख रहा है कि क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। इवन तो वो वॉशरूम भी जाता है तो अंश कोई ना कोई बहाने से बाहर जाता है, उसको थोड़ा सा और नोटिस कर लूँ, क्या पता थोड़े बोल ले, ऐसे करके दे स्टार्टेड डूइंग दिस स्टफ। बट उन दोनों में हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे को बोले कि वी वॉन्ट टू टॉक विथ ईच अदर, बात करनी चाहिए हमें, बट दे आर नॉट टॉकिंग बिकॉज ऑफ कनिष्का। अब क्या होता है, अब होता है कि कनिष्का और जैसा मैंने बताया कि उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, वैलेंटाइन डे आ रहा होता है, तो उसके सारे दोस्त बैठे होते हैं। तो अंश इज़ टॉकिंग अबाउट कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, आई थिंक आई हैव सम फीलिंग फॉर अवनी, आई डोंट लाइक कनिष्का, बट अवनी ने मेरे को फोर्स किया था कि यू शुड गिव अ ट्राई के चक्कर में अंश इज़ अ गुड गाय। तो उसको ये लगा कि मुझे अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आया हूँ तो मेरे को एक चांस प्रॉपर देना चाहिए, एंड ही डू दैट। बट उनका नहीं चला, तो वो ऐसा बोल रहा था कि ऐसा नहीं है यार, आई स्टार्टेड लाइकिंग अवनी, बट आई डोंट नो कि वो मुझे लाइक करती है कि नहीं करती है, जस्ट डोंट नो एनीथिंग। ये सारी चीज़ें बातें हो रही थी। तो उसके दोस्त उसको पोस्ट कर रहे हैं, यार तू करता है तो उसको बोल दे क्या कर रहा है। उसने बोला कि वो उसके साथ दोस्ती भी ख़राब नहीं करना चाहता बिकॉज शी इज़ द ग्रेटेस्ट गर्ल आई हैव अ मीट। सो वो बहुत प्यारी लड़की है यार, मैं उससे दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता इन सब बकवास के पीछे, ऐसे करके वो बोल रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। सो एट द एंड ऑफ द होल मीटिंग दे हैव ऑफ फरंज, तो वो इस निष्कर्ष पे आते हैं कि ऑन वैलेंटाइन डे वो अवनी को एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज देगा। एंड फाइनली अंश going to propose her, and oh आई एम रियली एक्साइटेड। लाइक मैं उस सिनेरियो को इमेजिन करके भी इतनी खुश हो रही हूँ। तो वो लोग प्रपोज पे
मतलब वो उसको बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मतलब मैं उसको प्रपोज़ करूँगा। अच्छा सा एक हॉल बुक किया, डेकोरेशन करवाई, सब लोगों को, फ्रेंड्स को बुलाया, उसके भी एक दो बेस्ट फ्रेंड्स को बुलाया, सबको बुलाया। शी डोंट हैव एनी क्लू, नॉट इवन अ सिंगल क्लू शी हैड। सो ऑन वैलेंटाइन डे स्टार्टेड मॉर्निंग में उसको ऐसा थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा था, लाइक उसके भी एक दो बेस्ट फ्रेंड्स थी, वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही थी, एंड ये वो सारी चीज़ें प्लानिंग व्लानिंग थी, एंड स्टार्टेड डूइंग, बहुत हो गया था, उसका भी बहुत हो गया था। ही शी फील दैट आई एम फीलिंग समथिंग फॉर हिम, बट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, लाइक एक्सेप्टिंग। सो अब वो लड़का उसकी बेस्टेस्ट फ्रेंड को घर पे भेजता है, एंड शी केम, वो रिंग करती है, शी कॉल हर, लाइक गेट खोल, गेट ओपन कर, मैं बाहर खड़ी हूँ। तो वो लाइक तू क्यों आई आज, आज क्यों आई हो तुम? मतलब ही इज़ आस्किंग कि कुछ ऐसा प्लान्ड भी नहीं था, तो फिर क्या हुआ अचानक से, कैसे, ऐसे करके वो पूछ रही थी। इतने में वो कहती है, मुझे मुझे तेरे साथ कुछ बुक्स लेके आनी है, तो तू चल चल चल, क्योंकि ओबियसली उसको घर से लेके जाना था, तो आंटी से परमिशन और सब लेना पड़ता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ गोइंग आउट, फर्स्ट टाइम जेन्युइनली। और अगर किसी इसको, या तो अपनी फ्रेंड के घर पे या इसके फ्रेंड इसके घर पे, उसके अलावा वो कभी बाहर बाहर नहीं गई है, लाइक कभी कैफ़े में कहीं पे ऐसे आउटिंग के लिए नहीं गई है। तो दैट्स, शी इज़ गोइंग फर्स्ट टाइम। तो उस वो ऐसे बोल रही कि चलो चलो, आंटी को बोल रही कि मुझे बुक्स लेके आनी है, इसको भी लेके आनी है, समथिंग सॉर्ट ऑफ लेके आनी होगी, देयर इज़ सम प्लान दे मेक, आई डोंट नो। तो वो लेके लेने गए, और वो स्कूटी पे आई थी, तो उसको लेके जाती है, लेके वो बोलती कि यहाँ पे बुक्स वाला कहाँ पे, तू कहाँ जा रही है, मुझे सच में बताइए। वो बोलती मेरी बहन, रुक 2 मिनट, तू शांति रखेगी, क्यों स्पॉइल कर रही है सरप्राइज, ऐसे करके वो उसको इतना इतना ही हिंट देती है। वो लाइक सरप्राइज, तो वो बोलती हाँ हाँ, किस चीज़ का, कि अभी अपन का लास्ट ईयर है, तो कैसे कर रही है, अपन सब फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं, ये है वो है। इतने में एक बहुत बड़े से रेस्टोरेंट के आगे स्कूटी रुकती है, शी इज़ आउट ऑफ अ स्कूटी, फिर वो अंदर जाते हैं, और अंदर का सीन इज़ लवली, लाइक दैट इज़ द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डेकोरेशन। जैसा उसने बताया मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, कि इतनी प्यारी डेकोरेशन थी, इतनी प्यारी, लाइक आई एम फेल इन लव विद दैट डेकोरेशन। फिर वहाँ से अंश निकल के आता है, और ही केम विथ अ फ्लावर, अ बुके इन हिज हैंड, he came give to her, is like so beautiful। और फिर वो प्रपोज करता है, वो सारी सारी बातें बोलता है जो उसको बोल देनी चाहिए थी बहुत पहले, और इन रिटर्न अपनी सैड, यस, एंड दैट्स इट अबाउट द स्टोरी, द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी। आई नो इसमें बहुत सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत थी, और मतलब लाइक अभी जैसा चल रहा है ना, कि लाइफ में लव नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जिससे आप प्यार करते हो वो आपको प्यार नहीं करता है, और जिससे आपको प्यार होता है वो भी आपको प्यार नहीं करता है। कभी रिलेशनशिप्स है वो टॉक्सिक होते जा रहे हैं, इवन दो मैरिजेस भी इतनी टॉक्सिक होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चल रही है। तो थोड़ी सी पॉजिटिव बनाने के लिए आई हैव सो मैनी नेगेटिव स्टोरीज ऑल्सो, बहुत ही बैड एंडिंग के साथ स्टोरीज़ हैं मेरे पास भी, बट आई डोंट थिंक सो कि शुड आई शूट दैट स्टोरी फर्स्ट टाइम। मेरे को लगा बहुत ही, मतलब ये अभी तक की मेरी बेस्ट स्टोरी है एज सच, कि जितनी स्टोरियाँ मैंने सुनी है ये मेरी बेस्टेस्ट स्टोरी है। सो मैंने सबसे पहले ये वाली स्टोरी सुनाना ज़रूरी समझा, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन द स्टोरी टाइम। यू गाइज कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, एनी थिंग। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज दिस इज़ माई न्यू यूट्यूब चैनल। सो या, दैट्स इट, बाय बाय।